चैप्टर 11 डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर 10 मेजरमेंट। ओके, क्या डिस्कस कर रहे थे हम? मेजरमेंट। ओके, तो थोड़ा सा हम रिव्यू ले लेते हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड अब हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि 10.2 एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो चुकी है, लेकिन कई चीजें मुझे अभी भी मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि कई बच्चों को यूनिट्स अभी भी समझ में नहीं आ रही है, तो हम वापस से एक यूनिट का देख लेते हैं। सपोज करिए किलोग्राम है, ठीक है, देखिए आप ऊपर भी लिख सकते हो किलोग्राम इज अ ग्रेटर यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट हमने कौन सी पढ़ी थी? स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी थी? ग्राम। अब देखिए किलोग्राम और ग्राम, ठीक है, इसके बीच में दो यूनिट्स होती हैं, कौन सी होती हैं? हेक्टोग्राम प्लस डेकाग्राम। एक तो ये हो गई। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड यूनिट के बाद आती है हमारी स्मॉलर यूनिट, ठीक है, तो स्मॉलर यूनिट सबसे लास्ट में आएगी, तो हमारी ग्राम के बाद क्या आ जाएगी? डेसीग्राम। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा सेंटीग्राम एंड लास्ट आ जाएगा मिलीग्राम। तो मिलीग्राम इज अ स्मॉलर यूनिट, मिलीग्राम इज अ स्मॉलर यूनिट। ओके, तो ये चीज आपको देखिए, कई बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज में, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ग्रेटर यूनिट कौन सी हो गई? किलोग्राम। स्टैंडर्ड यूनिट हमारी कौन सी होगी? ग्राम। और स्मॉलर यूनिट कौन सी होगी? मिलीग्राम। तो अब तक हम क्या पढ़ते आए हैं, आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आए हो कि हाउ मेनी ग्राम्स इन अ किलोग्राम। एक ग्राम के अंदर 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं, हम यही पढ़ते हैं। तो आप हमेशा से ये लिखते हो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो आपने ये अभी तक पढ़ा है, लेकिन अब हम ग्राम्स के अलावा ये वाली यूनिट्स पढ़ रहे हैं, हेक्टोग्राम और डेकाग्राम। तो जब कभी भी हम ग्रेटर से छोटे की तरफ आते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट की तरफ आओगे, तो मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये हम मल्टीप्लाई बाय 10 3 टाइम्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किलोग्राम और ग्राम तक आते आते थाउजेंड्स हो जाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हर एक बार 10, अगर केवल हेक्टोग्राम की बात करेगा तब भी हम मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, और अगर डिवीजन फॉर्म में बात कर रहा है, ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय करेंगे, ठीक है। और अगर हम इसी तरीके से ग्राम से डेकाग्राम, हेक्टोग्राम या किलोग्राम की तरफ आएंगे, तो डिवाइड बाय 10 एंड देन डिवाइड बाय 10, ठीक है। इसी तरीके से ग्राम से डेसीग्राम की तरफ आएंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 10। अगर आपको इस तरीके से याद नहीं होती, जब कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, तो आपको विद इन 2 से 3 सेकंड्स लिखेंगे, बस ये चार्ट बना लीजिए कोई सा भी। अगर किलोमीटर की बात कर रहा है तो किलोमीटर का बना लीजिए, ठीक है, और किलोलीटर लीटर की बात कर रहा है तो लीटर का बना लीजिए, और आप ये करके देख सकते हो कि हमें मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड। कई बार अभी हम स्टार्टिंग स्टेज पर होते हैं, तो हमें पता नहीं होता है कि हमें मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, लेकिन हम ये चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं, तो उसमें हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि हमें मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है। ओके, तो ये तो हमारी किलोग्राम्स की स्टैंडर्ड यूनिट हो गई, ठीक है। अब तक तो हमने यही पढ़ा था, किलोग्राम इससे किलोमीटर और किलोलीटर बन जाएगा, ये आपको ध्यान में, ठीक है। आज जो हमारी नई यूनिट हम पढ़ेंगे वो होगी टन्स या फिट्स, ठीक है। 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? फुट, और देन फुट के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टन के बारे में, एंड थर्ड इज क्विंटल। ओके, ये 3 यूनिट्स हमारे लिए नहीं है, ठीक है, फुट, टन, देन क्विंटल, ठीक है। ये तीनों ही ग्रेटर यूनिट्स में आती हैं, ये भी किस में आएंगी? बड़ी यूनिट्स में आएंगी। फुट, टन और क्विंटल किस में आएंगी? बड़ी यूनिट्स में आएंगी। अब आपको ये देखना है 1 फुट
इसको फुट को शॉर्ट में हम इस तरीके से लिखते हैं, 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस। इंचेस को इन भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, या पूरा लिखते हैं तब भी सही है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब सेम प्रोसेस जिसमें भी होगा, अगर फुट से इंचेस में आना है, फुट से इंचेस में आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इंचेस से फुट में जाना है तो डिवाइड करेंगे। इज दैट क्लियर? वापिस से सुन लीजिए बहुत ही ध्यान से। 1 फुट में कितने इंचेस होते हैं? इंच होता है 12, ओके। और 12 अगर यदि फीट से इंच में आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, और इंच से फीट में जाएंगे तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ओके। एक तो ये चीज हो गई। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टन के बारे में। 1 टन में कितने क्विंटल होते हैं? 1 टन इज इक्वल टू 10 क्विंटल। 1 टन इज इक्वल टू 10 क्विंटल। 1 टन में कितने क्विंटल होंगे? 10 क्विंटल होंगे। तो इंपॉर्टेंट है, आप एक बार रफ कॉपी में या फेयर में भी आप इसको उतार सकते हैं, ठीक है। 1 टन में कितने क्विंटल होते हैं? 10। क्योंकि इसलिए बोल रही हूँ मैं आपको बताने के लिए, क्योंकि बार बार ये यूनिट्स आपको जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो 1 टन में कितने क्विंटल होंगे? 10, ठीक है। बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा, 1 टन में कितने क्विंटल होंगे? 10 क्विंटल होंगे, ठीक है। और अब क्विंटल की बात करते हैं। टन से छोटा क्या हो जाएगा? क्विंटल। क्विंटल 1 क्विंटल में, ठीक है। अब क्विंटल की बात कर रहे हैं तो 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होंगे? ठीक है, 100 किलोग्राम होंगे, ओके। मतलब 100 केजी हो जाएगा तब हम क्विंटल की बात करते हैं। और ज्यादातर टन और क्विंटल वी विल यूज ओनली, जैसे सैक ऑफ व्हीट, ठीक है, सैक ऑफ राइस, सैक ऑफ शुगर। मतलब कि एक जो बोरी होती है, कट्टा जिसको हम बोल सकते हैं या बोरी बोल सकते हैं, उस फॉर्म में जब एक बोरी में कितने होंगे? 100 केजी होते हैं। तो 100 केजी किससे मिलकर के बन जाएगा? 100 केजी किसके इक्वल होगा? 1 क्विंटल के, ठीक है। जैसे कि 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होते ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 1 किलोग्राम के इक्वल होगा। उसी तरीके से 100 केजी किसके इक्वल होगा? 1 क्विंटल के इक्वल होगा। 10 क्विंटल होते ही किसके इक्वल होगा? 1 ट्रक में, 1 टन के, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम टन से क्विंटल में आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, और क्विंटल से टन में जाएंगे तो डिवाइड होगा। और डिवाइड किससे होगा? 10 से। डिवाइड बाय 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 10। उसी तरीके से क्विंटल से किलोग्राम में आएंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 100, और किलोग्राम से यदि क्विंटल की बात करेगा तो डिवाइड बाय 100, ओके। तो ये दोनों चीजें आपको बहुत ही ध्यान से करना है, इसको समझना है। ये चीजें लर्निंग की है। एक बार यदि आपको लर्न हो जाएगा तो आपको इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करना बहुत ही इजी रहेगा। एक चीज और कि आप लोगों को जब आप एक्सरसाइज करते हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हो, तो आपको ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि कौन सी ग्रेटर यूनिट की बात कर रहा है और कौन सी स्मॉलर यूनिट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ग्रेटर और स्मॉलर यूनिट्स, इन दोनों का ही आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ओके। एक्सरसाइज 10.3, एक्सरसाइज 10.3, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है फीट, टन और क्विंटल के बारे में। एक्सरसाइज 10.3, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द मिसिंग नंबर्स, ठीक है। राइट द मिसिंग नंबर्स। अब देखिए, यहाँ पर आपको फिलअप के रूप में दिया हुआ होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें डायरेक्ट फिल करना है, ठीक है। हमारी अभी लर्निंग स्टेज है, तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि किसका आंसर कैसे निकला है, तो हमें डिटेल में आंसर लिखना होता है, ओके। तो 108 इंच, ठीक है,
108 इंच इज इक्वल टू फिट। मैंने आपको बताया था फुट को FT शॉर्ट में भी लिखते हैं और इंच को IN लिखते हैं, ठीक है, मैंने ये चीज आपको बता दी थी। तो अब आपको सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले आप मेजर करो कि इंच बड़ा है या फिट बड़ा है, ठीक है। तो हमने ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फिट इज अ ग्रेटर यूनिट, ओके। तो वी विल कन्वर्ट स्मॉलर यूनिट इनटू ग्रेटर यूनिट। हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। किसमें करेंगे, वापस से ध्यान से सुनो, हमारे पास छोटी यूनिट में दिया हुआ है, हमें बड़ी यूनिट में आना है, क्योंकि फिट इज अ ग्रेटर यूनिट एंड इंच इज अ स्मॉलर यूनिट। तो वी विल कन्वर्ट इनटू ग्रेटर यूनिट, ओके। तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे, बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, सिंपल लिखना है 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच। हमने पढ़ा था 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 12। लेकिन आपको देखो ये दोनों तरफ देखो, फिट भी दे रखा है और इंच भी हमने लिखा है, लेकिन कन्वर्ट किस में करना है, इस बड़ी यूनिट में। तो हम इसको उल्टा कर देंगे कि 1 इंच इज इक्वल टू 1/12 फीट। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जब बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो हम किसमें करते, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये डिवीजन फॉर्म में है, ठीक है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है 108 डिवाइडेड बाय 12। तो आपको 12 की टेबल आती है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 12 9 जा 108, पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, तो इट मींस 9 फीट। आंसर हमारा क्या होगा, 9 फीट, ओके। तो ये हमें बहुत ही ध्यान से करना है कि अगर यदि छोटी यूनिट में पूछा गया है या फिर बड़ी यूनिट में पूछा गया है, ओके।